एक बात जिंदगी में हमेशा याद रखना कि जिंदगी में वही आदमी सक्सेसफुल होता है जिसको एक अच्छे रास्ता दिखाने वाला आदमी मिल जाता है, और जिंदगी में वही आदमी फेल होता है जिसको रास्ता दिखाने वाला आदमी नहीं मिलता है। ठीक है, जिसकी परवरिश जैसी रहती है वो लाइफ में वैसा काम करता है। ये बात याद रखना, अमीर गरीबी जिंदगी में कहीं काम नहीं पड़ती है, कोई ऊपर से सीख करके नहीं आता है। हाँ, बाप के पास पैसा रहता है, वो बातें अलग मैटर करती है। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं इंजीनियर कैसे बनते हैं। काफी बच्चों का सपना होता है कि सर इंजीनियर कैसे बनते हैं, और इंजीनियरिंग के लिए कौन सा कॉलेज लेना चाहिए, कौन सा कॉलेज नहीं लेना चाहिए, एडमिशन लेने से पहले कौन कौन सी चीजें देखना चाहिए। आज हम देखेंगे इंजीनियर कैसे बनते हैं, इसके लिए कौन सा सब्जेक्ट लेकर के पढ़ाई करें, कितने परसेंटेज होना चाहिए और कितने परसेंटेज में कौन सा कॉलेज मिलता है, सारी चीज मैं आपको बताने वाला हूं। आप आराम से देखना, आप इसके बाद कोई और चीजें नहीं देखोगे, मैं सारी चीज आपको क्लियर कर दूंगा कि कौन से कॉलेज में कितनी आपको सैलरी मिलेगी, कौन सी ब्रांच में स्टार्टिंग सैलरी कितनी रहने वाली है। इंजीनियर कैसे बने, सबसे पहले आप देखते हैं हम क्लास 12 आपको पीसीएम से पास आउट करना है। पीसीएम मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से पास आउट करते हैं तो आप यहां से इंजीनियर के लिए सिलेक्ट हो सकते हैं, आप आगे का कोर्स कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आपको एक अच्छा कॉलेज चाहिए, एक अच्छा आईआईटी गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, तो आपको जेडब्ल्यू मींस एडवांस का एग्जाम आपको क्लियर करना होगा, या फिर आप स्टेट एंट्रेंस का एग्जाम भी क्लियर कर सकते हैं। इतना बात समझ में आ गई। अगर आपको गवर्नमेंट आईआईटी कॉलेज चाहिए तो आप प्राइवेट कॉलेज भी ले सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, आप प्राइवेट कॉलेज भी ले सकते हैं। ठीक है, प्राइवेट कॉलेज किस स्थिति में लेना आपको याद रखना। देखो, अगर आप अभी क्लास 12 की एग्जाम दे रहे हो तो आपके कुछ दिन के बाद, ये चीज कोई नहीं बताएगा तुमको, कुछ दिन के बाद ऑटोमेटिक तुम्हारे नंबर पर कॉलेज के कॉल आने लगते हैं। वो स्कूल से नंबर निकलवा लेते हैं, ऑटोमेटिक तुम्हारे नंबर पर कॉलेज के कॉल आने लगते हैं। हमारे कॉलेज में इतनी फीस हो जाएगी, आपको स्कॉलरशिप बेस पे ले लेंगे, आपको 1 रुपया नहीं लगेगा। या फिर बाद में याद रखना, बहुत ज्यादा लूटते हैं हम, बहुत ज्यादा लूटते हैं तुमको। और तुम अगर हिंदी मीडियम से हो ना तो बहुत सोच समझ के इंजीनियरिंग करना। इंजीनियरिंग इंग्लिश मीडियम में होता है और तुमको समझ में नहीं आएगा, और 1 साल तुमको फर्स्ट, देखो इंजीनियरिंग में तुम्हारा 8 सेमेस्टर रहता है। कितना? 8 सेमेस्टर रहता है। अगर आप 8 सेमेस्टर आपको जब पढ़ोगे तो आपको सारी चीज समझ में जाएगी। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत जाती है। तो प्राइवेट कॉलेज लेने से पहले याद रखना कि उस कॉलेज का आपको ये देखना है कि इस कॉलेज के अंदर 1 साल पहले कितना बच्चों ने मतलब जॉब लगी, कितने बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है। ठीक है, जब आपको एडमिशन देंगे ना तो इतने ज्यादा लालच देते हैं, आपके घर वालों को कहेंगे आपके बच्चे की जॉब लग जाएगी, ऐसा वैसा बहुत सारी चीजें ऐसा फंसा देंगे तुमको। मैं लिटरली बता रहा हूं, अगर ये वीडियो देख रहा हूं ना, बाद में आप ये बात मेरे को बोलोगे सर ये बात सही बोले थे आपने, हकीकत बता रहा हूं। ठीक है, तो उस कॉलेज का आपको क्या देखना है, प्लेसमेंट देखना है, उस कॉलेज का एनवायरनमेंट देखना है, उस कॉलेज का एरिया देखना है, वहां का कल्चर देखना आपको। देन इसके बाद आपको एडमिशन लेना है। कहीं भी जाके फंस नहीं जाना, जिंदगी हमारी, एक बार अगर फंस गए तो बेटा मतलब लाइफ बर्बाद हो जाती है। ठीक है, 4 साल के लिए फंस जाओगे, फिर क्या करोगे तुम? अभी ऑलरेडी 18-19 साल के हो जाते हो, 4 साल बाद तुम 22 साल के हो जाओगे, फिर क्या करोगे तुम? ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना। अगर इसके बाद आपको स्ट्रीम चुनना है कि आपको क्या करना है, बीटेक करना है आपको, या फिर बीसीए करना है, या फिर एमसीए करना है। ज्यादातर बच्चे बीटेक करते हैं इंजीनियरिंग के बनने के लिए, तो आपको यहाँ पर देखना है, आपको स्ट्रीम चुनना है, आपको यहाँ पर कौन सा कोर्स करना है। ठीक है, इसके बाद आपको ब्रांच लेना पड़ेगा कि आपको कौन सा इंजीनियर बनना है। ठीक है, आपके ये चॉइस होगी कि आपको सपना होगा कि आपको कौन सा इंजीनियर बनना है। मैं आपको बता दे रहा हूँ आप पर कौन कौन सी ब्रांच होती हैं। वो आप जब इंजीनियरिंग का एडमिशन लोगे तो आपको ब्रांचेस पूछे जाती हैं कि आप कौन कौन सी ब्रांचेस लेना चाहते हो। एक आपको आएगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग, दूसरा है सिविल इंजीनियरिंग, तीसरा आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, चौथा हमारा कंप्यूटर साइंस जिसको सीएस कहते हैं, सीएस इंजीनियरिंग। ठीक है, इसके बाद हमारा इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, इसके बाद हमारा केमिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, यहाँ पर हमको ये सारी चीजें देखना है, इनमें से हमको कुछ भी नहीं छोड़ना है, एंड इसको हमको यहाँ पर देख लेना है। इनको सबसे पहले हमको क्लियर करना है कि हमको कौन सा इंजीनियर बनना है। ठीक है, हम देख लेते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की स्टार्टिंग में जो सैलरी रहती है वो रहती है 20,000 पर मंथ। ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टार्टिंग की सैलरी जो रहती है। सिविल इंजीनियर की स्टार्टिंग में जो सैलरी रहती है वो रहती है 30,000 मतलब 30,000 अप्रोक्स। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो रहता है उसकी जो सैलरी रहती है 25,000 रहती है। ठीक है, स्टार्टिंग में। और जो कंप्यूटर इंजीनियर रहता है उसकी रहती है 40,000। बट इसमें आपको कंप्यूटर इंजीनियर अभी सबसे ज्यादा इसको कंप्यूटर इंजीनियरिंग में ही है, अगर आप करोगे तो ज्यादातर इसको देख लेना है। ठीक है, इसके बाद आपको इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की बात कर लेते हैं हम, जहां पर आपको स्टार्टिंग सैलरी मिलेगी 25,000, एंड आपको केमिकल इंजीनियरिंग में आपको जो सैलरी मिलेगी वो मिलेगी आपको 55,000। ठीक है, यहां से आपको इंजीनियरिंग में ये सैलरीज मिलने वाली। अगर आपको नेक्स्ट कोर्स कौन सा बताना है वो मेरे को आप बता देना, नेक्स्ट कोर्स में आपको क्या समझाऊं मैं, और आपको कौन सा इंजीनियर बनना है वो मुझे कमेंट में जरूर जाके बताना। और आपको ये जो मैंने जानकारी दी कैसी लगी जानकारी बताना। अगर आपको और कुछ जानकारी चाहिए तो मुझे मेरे व्हाट्सएप के नंबर पर आप मैसेज कर देना, आपको मैं फ्री बता दूंगा। ठीक है, ओके बाय।